औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 मई है सन 2020। 25 रोज़े हो चुके हैं और 26वीं शब है रमज़ान की। थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, कोशिश करूँगा 10 मिनट में ख़त्म हो जाए। पहली बात जो है वो है कि जी आज जो अस्पतालों में एडमिशन की जो रफ्तार थी दुनिया भर में, वो कल जहाँ पे थी वहाँ पे स्टेबल है, बल्कि मामूली सा ऊपर गई है। तो लेकिन वो सिग्निफिकेंट ऊपर नहीं गई है और टुवर्ड जो एक पैटर्न उसने कैच किया वो नीचे आने का वो वहीं पर है। पाकिस्तान की जो आज डेथ रिपोर्ट की गई है वो 36 डेथ रिपोर्ट की गई है। जो पिछले आप देख लें पैटर्न चला आ रहा है, इनके पास 36, 31, 39, 30 इसी दरमियान का जो पैटर्न है इनका, ये उसी पे चल रहा है पैटर्न। तो एक बात नज़र आती है, बहुत अभी डाटा अवेलेबल नहीं है इस बात को कहने का, लेकिन जो कुछ नज़र आता है वो आपसे शेयर करूँ। आज से 9 दिन पहले लॉकडाउन खोला गया था और जिस दिन लॉकडाउन खुला था तमाम अखबार, तमाम टीवी ने वो बताया था कि जी SOP की ख़िलाफ़ वर्जी हो गई, लोग निकल आए और लोग रोडों पर, किसी ने ख्याल नहीं किया, सब वो भूख के मारे जो लोग थे वो शॉपिंग करने क्यों निकल आए। बहुत शिकवा था हमारे बहुत से लोगों का कि जी जो लोग पहले अजान दे रहे थे अब वो शॉपिंग करने निकल आए। तो शायद अंदाज़ा नहीं है कि जिस वक्त दुश्मन दरवाजे पर आता है, आप दुश्मन को पहचानते नहीं हैं तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है, और जब आप पहचान लेते हैं तो फिर रद्द-ए-अमल क्या होता है। खैर आगे बढ़ते हैं कि अगर वो जो कुछ हुआ था, जो हम उसको ट्रांसलेट करें आज के दौर में कि 9 दिन गुजरने के बाद अगर उस दिन उसने बहुत इन्फेक्ट किया था, जैसा कि हमारे टेलीविज़न के शोज़ ने, लोगों के तबसरों ने और अखबारात की ख़बरों ने, समाज के मौजूद लोगों ने जिस तरह उसको डिस्क्राइब किया था, उस लिहाज से आज उसके असरात नज़र आने चाहिए थे 9 दिन के बाद। डेथ 9 दिन पहले भी इसी पैटर्न पे थी, डेथ 9 दिन बाद भी इसी पैटर्न के ऊपर है, एडमिशन भी उसी पैटर्न के ऊपर है कोविड के नतीजे में, जिससे अभी इनिशियल है, आने वाले दिनों में और चीज़ें सामने आ जाएंगी। नज़र आता है कि 9 दिन में जो असरात थे, जो ऑपरेशन थी वो साथ नहीं दे रही। 9 दिन में चाइना में बहुत हालात ख़राब हो चुके थे। अगर आप 9 दिन चाइना के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो हालात क्या ख़राब थे। और उसके अलावा 9 दिन अगर आप इटली के देखें, 9 दिन आप अगर न्यूयॉर्क के देखें, खैर वो वक्त आने के साथ उसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी कि वो क्या मामला थे और क्या नहीं थे। आगे बढ़ते हैं जी। आज कराची, आज मैंने वो अपनी अम्मी के घर गया था नॉर्थ कराची में, और मैंने लॉकडाउन को बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया। बहुत रेयर केस में मैं बाहर निकला। तो आज जब वापस आ रहा था अफ्तार के फ़ौरन बाद मेरे जहन में ये बात थी कि चूँकि मार्केट खोल दी गई है तो शहर में रश बहुत होगा तो फ़ौरन निकल जाएं, जो हमारा हमेशा से अम्मी के घर से वापसी का तरीक़ा होता था कि फ़ौरन अफ्तार के बाद निकल जाएं। तो मैं निकला नॉर्थ कराची से और तकरीबन 8:30 पौने 9 की बात है, मैं क्रॉस कर रहा था इसको हसन स्क्वायर को। मैंने वहाँ पे देखा कि जी जगह जगह नैरो किया हुआ है आपने रोड को। ये रोड न्यूयॉर्क में नैरो नहीं की गई, ये रोड दुनिया की किसी और महसूब जगहों पे नैरो नहीं की गई। बहरहाल जी यहाँ पे नैरो किया था, क्या साइंटिफिक रीज़न था ये खुद जानते होंगे। और एक पुलिस का जमघट्टा एक जगह पे खड़ा था और वो जमघट्टा है ईसा नगरी के कब्रिस्तान के पास। मैं वापस आ रहा हूँ फ्रॉम नॉर्थ कराची, तो मेरा रुख जो है वो टूवर्ड हसन स्क्वायर और टूवर्ड आगे जो है आखान अस्पताल की तरफ है। तो लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो पुलिस का जमघट्टा खड़ा है वहाँ पर हमने देखा कि 8-9 लोग, उनकी उम्रें 20 साल से कम होंगी। इक्का दुक्का जो लोगों की उम्रें थी वो 20 साल से बड़ी थी, चेहरे से परेशान लग रहे थे। स्कूटर गुर्बत की निशानी है, स्कूटर पे वो सारी स्कूटरें साइड में खड़ी थीं और इस आंखों ने वादा देखा कि उनको हरास किया जा रहा था डंडों से, जो कि बहुत तकलीफ देता है। अच्छा, बड़ी गाड़ियों को बिल्कुल नहीं रोका जा रहा था, चूँकि मेरी गाड़ी छोटी नहीं थी तो उसको नहीं रोका गया, लेकिन जानबूझ के मैंने गाड़ी हल्की की, करीब ले गया। तो वो 150 जो मीटर का फासला था वहाँ से जो शुरू हुआ था, उस 150 मीटर के फासले पर 4 छोटे छोटे से स्पॉट थे। आखिरी स्पॉट पे 2 पुलिस वाले थे, कहीं पे 3 थे, कहीं पर मोबाइल थी, कहीं पे। तो पहले स्पॉट पे तो मैंने देखा कि वो 8-10 लोग थे, उनमें से एक आध उम्र में बड़े भी होंगे, वो हरास हो रहे थे। अगले स्पॉट पे मैंने देखा कि 2-3 लोगों से और बातचीत हो रही थी। उसके बाद वाले स्पॉट पे एक सुजुकी रुकी हुई देखी थी, जो माल बरदार सुजुकी होती है। उसके बाद वाले स्पॉट पे जो सबसे आखिरी स्पॉट था, 2 पुलिस वालों का स्पॉट था, उस पर मैंने 4 लोगों को देखा रुके हुए, 2 मोटरसाइकिल में। एक मोटरसाइकिल पे एक आदमी ने एयर कंडीशन अपने उस पर रखा हुआ था, जो पीछे बैठने वाले ने, और इन आँखों ने देखा कि उससे वो पैसे वसूल कर रहे थे, चेहरे पर नकाबे डाले हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि मास्क पहने हुए, नकाब डाला हुआ था उन्होंने, हमारे हजरत ने। तो मैं यहाँ के जो भी डिप्टी कमिश्नर हैं, जो भी पुलिस वाले हैं,
मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अफसरी समझता हूँ, मैंने भी 20 साल यही की है, तो ज़रा जिम्मेदारी है सर, अल्लाह के यहाँ भी जिम्मेदारी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, रमज़ान है, शब थी आज 26वीं शब है, तो ज़रा देख लीजिए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है। और बाकी अल्लाह ताला हमारा और इस माशरे का, इस ज़मीन का ख्याल करने के लिए अल्लाह ताला मौजूद है, लेकिन जो इंसाफ आप कर सकते हैं वो बराए मेहरबानी करें। ये समाज जो है वो मेहरबानी मांगता है। आगे बढ़ते हैं जी। आइए, मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन के बारे में रिपोर्ट्स कल से पब्लिश हो रही हैं। आपके इल्म में है कि फ़ेज़ 1 जो ट्रायल हुआ था, उस फ़ेज़ 1 ट्रायल में 45 लोगों पर ट्रायल हुआ था, और जो कंपनी ने जो खुद डिक्लेयर किया है, विच इस कंपनी की बातें अभी वो बहुत ज़्यादा अथेंटिक नहीं होती जब तक कि उसको न्यूट्रल असेसमेंट ना हो जाए। तो इस ट्रायल में लोग इन्वॉल्व हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएस का इन्वॉल्व है, इनका जो इन्फेक्शियस डिजीज़ और वो है इम्यूनोलॉजी का जो सेंटर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का, वो इसमें इन्वॉल्व है। तो उन्होंने जो डाटा शेयर किया है कंपनी ने, उसमें कहा है कि 45 लोगों को जो हमने फ़ेज़ 1 ट्रायल किया था उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब उनमें एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। और ये आपको पता होगा कि एनिमल ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है इनका, इस वैक्सीन का, मैसेंजर आरएनए। अभी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन क्या होती है, कभी तफसीली साइंटिफिक इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये वैक्सीन है जो एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद देती है सेहतमंद लोगों को। तो उन्होंने ये भी देखा कि उनमें जो 8 लोग थे, उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनी वो उससे ज़्यादा थी उन लोगों के मुकाबले में जो इन्फेक्ट हुए थे। ये बात मेरे लिए ज़रा हज़म करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहरहाल उनमें ये मिला है कि इनका मैसेंजर आरएनए वो ने एंटीबॉडीज़ उनसे ज़्यादा बनाई जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड लोगों में एंटीबॉडीज़ मिली है। आज की जो दूसरी अहम बात है जो पिछले 2 दिनों से चल रही है, कई दिनों से बल्कि चल रही है, वो है लामा एक समझ लीजिए कि ऊँट है वहाँ का, उस इलाकों का, अमरीकी इलाकों का या साउथ अमेरिका का जो ऊँट है। और ये ऊँट की जिस फैमिली में एंटीबॉडीज़ हैं, और ये बहुत बारीक एंटीबॉडीज़ हैं या बहुत छोटी हैं, इस तरह कह लीजिए नैनो बॉडीज़ हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं या ये जो ग्लोबुलिन है इम्यूनो, ये सार्स कोव-1 जो 2002 में जो वायरस आया था, 2002 और 2003 में, उस वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनाता है। अच्छा, आपको अब ये पता हो चुका होगा बहुत कई दफ़ा से कि कोरोना वायरस का जो क्राउन शक्ल है वो उसकी स्पाइक्स हैं। इस फैमिली को कोरोना कहते इसलिए हैं कि उसकी क्राउन शक्ल है, और वो क्राउन शक्ल के ऊपर वो एक कांटा लगा हुआ है जिस कांटे से वो बैठता है। तो ये जो कांटा है, इस कांटे को ये नैनो बॉडीज़ पकड़ लेता है ताकि वो बैठ ना सके इसी के ऊपर। तो ये बेसिकली इस कांटे को पकड़ने की कोशिश करता है। इज़ ए वेरी गुड कि वो उसको पकड़ ले तो वो उस तरफ बैठ ही नहीं सकेगा, जब बैठ नहीं सकेगा तो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकेगा। तो ये एंटीबॉडीज़ इतनी छोटी हैं कि ये जो आपका इनहेलर्स होते हैं इसमें बनाने की कोशिश की जाएगी, और जो कि इन्होंने अज्यूम किया है, और जितना छोटी ये है उतना वो, जितना पार्टिकल्स के छोटे साइज़ छोटा है इसका, ये बन सकता है। ये टिपिकल जो एच शेप का वो जो एंटीबॉडीज़ होता है कि ये लाइट चेन और हैवी चेन और लाइट चेन हैवी चेन, तो वो इस तरह नहीं है, ये बहुत स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैं। और ये इसको SARS-CoV-1 इसके स्पाइक को बाइंड करते हैं। एक अजीब बात यह है कि जिन लोगों में सार्स था और जिन लोगों में मर्स था, तो हमने ये देखा कि वो उन लोगों में अभी तक कोविड के इन्फेक्शन की कोई हमें सुराग नहीं मिला, ना कोई ऐसी रिपोर्ट हुई। ये बात यहाँ पर कंफर्म हुई जब हमने ये लामा को देखा कि लामा का वो एंटीबॉडी जिनों में SARS-1 के ख़िलाफ़ था वो कोविड को भी नुकसान पहुँचा रहा है, और कोविड भी उसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा है। दे टुक ट्रायल ऑन जो टिश्यू कल्चर के जो कल्चरल टेक्निक्स हैं उसके ऊपर उन्होंने ट्रायल किया है, और वो स्किप आउट करना चाहते हैं अब ट्रायल ह्यूमन बीइंग के ऊपर। अब है क्या ह्यूमन बीइंग पे, क्यों इससे पहले एनिमल पर ट्रायल करना पड़ेगा, 2 एनिमल पर ट्रायल रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वेवर चाहते हैं कि समझते हैं कि रिस्क कम है, लेकिन मैं जहन में भी देखता हूँ कि ये वंडरफुल थेरेपी होगी अगर ये इनहेलर आ जाए तो, क्योंकि यही ट्रैक है जहाँ पर इन्फेक्शन होता है, यहीं आपने इनहेल किया, यहीं वो मॉलिक्यूल मौजूद हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के, उन्होंने यहीं पे जकड़ लेना है कोविड को और यहीं पे उसको आगे जाने नहीं देना है। इट्स ए गुड हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। कुछ रिजल्ट्स भी इनके पास ऐसे ही आए हैं जो कि नॉन क्लिनिकल रिसर्च हैं और जो कि लेबॉर्ट्री रिसर्च हैं, लेकिन जो ख़दशा है वो क्या है कि बॉडी में जब आप डालेंगे तो बॉडी भी इसके ख़िलाफ़ काम करेगी डिफेंसिव के तौर पर, तो बॉडी कोई नई एंटीबॉडी ना बना ले इस स्मॉल मॉलिक्यूल के ख़िलाफ़। ये मेरे नज़र में ख़दशा है एंड इज़ ए वैलिड रीज़न। मगर ये भी बात सही है जो वो जवाब देते हैं कि हम तो बहुत कम वक्त के लिए इस्तेमाल करेंगे, 1 हफ़्ते में वो वायरस मर ही जाएगा क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ उस वायरस को ख़त्म कर चुकी होगी, और 1 हफ़्ते के अंदर
جو باڈی کا ڈیفینسو میکانزم ہے اگر اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا بھی لیتا ہے تو ایک ہفتے بعد تو وہ ہم اینٹی باڈیز دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. لیٹس سی کہ آگے وہ کہاں کنکلوڈ ہوتا ہے اور کیسے کنکلوڈ ہوتا ہے. آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ ٹیکسس میں بھی ہو رہا ہے, واشنگٹن کے سیٹل میں بھی ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ اس کی جو رزلٹس ہیں وہ سوئٹزرلینڈ سے بھی آئے. تو اچھا خاصا یہ دنیا بھر میں اس پہ لاما پہ کام ہو رہا ہے, اور یہ نیبولائزنگ اینٹی باڈیز ہیں وہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی کسی نہ کسی نتیجے تک آنے والے دنوں میں پہنچیں گی, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. ایک اور جو ہے آج کی وہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا بہت سادہ آگے بڑھنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ کتوں میں چونکہ 350 بلین سینسری وہ ہوتے ہیں, سینسرز ہوتے ہیں نیچرلی. کتا بھی ایک ہے, وہ حیاتیاتی سسٹم ہے, بایولوجیکل سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا, ہم نے تو نہیں بنایا. اس میں اللہ میاں نے وہ اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ سینس کر لے کہ کون کتنے نوٹ لے کے جا رہا ہے ایئرپورٹ سے. کتا سینس تو کر لیتا ہے نا وہاں پر, کون جو ہے وہ نارکوٹک کی چیز لے کے جا رہا ہے اور کون جو ہے وہ گندھک لے کے جا رہا ہے. کتے میں سینس انہوں نے کہا دی ہے. تب انہوں نے کتے کو یہ بھی سینس کروا رہے ہیں, ٹرین کر رہے ہیں اس کے لیے کتے کو. اور کتا ٹرین ہو سکتا ہے, اس میں سینسر ہے. کتا کوالیفائی نہیں کر سکتا, امتحان پاس نہیں کر سکتا کہ جی سائیکلک ایم پی سائیکلک جی ایم پی میں کنورٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. کتا یہ تو پاس نہیں کر سکتا, بلکہ کتا یہ بتا سکتا ہے کہ یار یہ جو اس کا جو پسینہ ہے اس میں لگتا ہے کہ مجھے اس کو ملیریا ہوا تھا. یہ کتا بتا سکتا ہے کہ یہ پارکنسنس میں ہے. یہ بتا سکتا ہے کہ اس کا شوگر لیول بڑھ رہا ہے. کتے میں یہ سینسز انہوں نے ڈیولپ کر دیے تھے. کچھ کتے کامیاب کرتے ہیں. تو یہ ٹرائل وہاں پہ جاری ہے انگلینڈ کے اندر, اور وہ ٹرائل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسپیڈ کووڈ ہے, کووڈ کا مسئلہ یہ ہے کووڈ 2 کا کہ لوگوں میں سمٹمس نہیں آتے. تو انہوں نے کہا جس میں سمٹم نہیں ہوں گے ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ کتا اس کو سونگھ کے پہچان لے, اور کتا 1 گھنٹے میں 250 لوگوں کو سونگھ سکے. تب ان کے ایئرپورٹ پہ کتنے لوگ آتے ہیں جہاں پہ انہوں نے کتے رکھنے کہ وہ لوگوں کو کیٹر کر لے. تو شاید یہ اتنے کتے ٹرین کر دیں گے, مجھے ایسا لگتا ہے. اگر یہ کوالیفائی ہو جاتا ہے تو پھر آپ اگلی دفعہ اب کتے آپ سے کووڈ بھی سنتے پھریں گے ایئرپورٹس کے اوپر. اور دیکھیے دنیا کہاں جا رہی ہے. ہم تو بہت کیا طنز کروں اپنے لوگوں کے اوپر. بڑی بڑی ہمارے پاس یونیورسٹی ہے, کراچی یونیورسٹی, ڈاؤ میڈیکل کالج یونیورسٹی, آخان میڈیکل یونیورسٹی, عبدالقدیر خان مالیکولر بایولوجی, اور زینب پنجوانی انسٹیٹیوٹ آف مالیکولر بایولوجی. بہت سارے نام ہیں, نام لے کے میں تھک جاؤں گا. ہم اتنا راکٹ کام کر رہے ہیں کہ جو مصروف ہیں کہ بہرحال جی اس پہ کیا تبصرہ کریں. شاید ہم دنیا کو یہ کام کر کے دیتے تو یہ کتے بہت مہنگے بکتے, بہت مہنگے بکتے کتے. خیر دنیا یہاں تک پہنچی ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا کیا نئی نئی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہم سب کا, میرا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.